लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का एक नए शॉर्ट वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, जिस समय के दौर में हम मसीह जी रहे हैं, जिस टाइम फेज में जी रहे हैं, प्रियो, ये बहुत ही आवश्यक है कि हम खुद की चौकसी करें। ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने बारे में बहुत ही सचेत रहे। यदि हम खुद के बारे में सचेत ना हुए प्रियो, तो उसका अंजाम हमें बहुत ही भयानक भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह से इजरायली वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर सके, वो रास्ते में मर मिटे, समाप्त हो गए, हम भी अपने अनंत विश्राम तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। हम चलते चलते हम लोप हो जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे प्रियो। और एक बात के ऊपर हमें विशेष ध्यान रखना है, और वो है व्यभिचार। प्रियो, व्यभिचार इतना गंभीर पाप है कि इसे पवित्र शास्त्र बाइबल में 10 आज्ञाओं में शामिल किया गया है कि तू व्यभिचार मत करना। ये पुराने नियम में शामिल किया गया है। आप सोच के देखिए व्यभिचार कितना गंभीर है। प्रियो, व्यभिचार एक ऐसा पाप जो पर्दे के भीतर एक व्यक्ति करता है, और व्यभिचार के मामले में उसी व्यक्ति को समझ होता है। सिर्फ वही व्यक्ति व्यभिचार के विषय में जानता है कि मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, जो कमिट कर रहा होता है। उसके अलावा किसी को ये पता नहीं चलता है। व्यभिचार को ही पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार ये छुपा हुआ पाप बोला गया है, हिडन सीन बोला गया है। और नए नियम में यदि आप व्यभिचार के विषय में और गहराई से तफ्तीश करें, तो यीशु मसीह ने खुल करके कहा कि व्यभिचार सिर्फ शरीर के द्वारा नहीं किया जाता, सिर्फ बॉडी के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि व्यभिचार वो देखने के द्वारा किया जाता है, व्यभिचार सोचने के द्वारा किया जाता है। नए नियम के अंतर्गत साफ साफ बताया गया है कि यदि तूने किसी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि भी डाली, यदि तूने किसी स्त्री के विषय में बुरा सोच भी लिया, इसका मतलब तू अपने मन में व्यभिचार कर चुका। प्रियो, व्यभिचार की गंभीरता कितनी 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 व्यापक है, कितनी गहरी है। प्रियो, आप व्यभिचार को कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी हल्के में ना ले। प्रियो, आप व्यभिचार को अन्य रूप में भी पवित्र शास्त्र बाइबल में आप देखिएगा कि किस तरह से लालच जो है, किस तरह से मूर्ति पूजा जो है, किस तरह से वो व्यभिचार का वो रूप ले लेता है। प्रियो, नए नियम में साफ साफ बताया गया है कि लालच जो है, मूर्ति पूजा जो है, वो व्यभिचार ही है। प्रियो, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में साफ साफ बताया गया है। और हर एक विश्वासी को, जैसे मैंने कहा, उसको खुद की चौकसी करनी है। तो व्यभिचार से एक व्यक्ति खुद की चौकसी कैसे करेगा? प्रियो, व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती है कि एक व्यक्ति को उसका सामना नहीं करना है। यदि एक व्यक्ति व्यभिचार का सामना करने के लिए आगे बढ़े तो वो हार जाएगा। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती है कि व्यभिचार से खुद की चौकसी करने का तरीका यह है कि व्यभिचार से एक व्यक्ति भागे, दूर हटे, उससे अलग रहे। प्रियो, और आप यूसुफ के जीवन को एक आदर्श के रूप में देख सकते हैं। प्रियो, जब पोतीफर की पत्नी यूसुफ को पकड़ ली, उसको फिजिकल रिलेशनशिप के लिए फोर्स करने लगी, प्रियो, यूसुफ भाग गया, है ना। अपना वस्त्र को अंदर ही छोड़ करके वो कमरे से बाहर भाग गया। प्रियो, इस तरह से यूसुफ जयवंत हुआ। उसके जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, लेकिन वो गुप्त पाप से वो बचा रहा। प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, हर एक यंग बॉय, हर एक यंग गर्ल, मैं आपको अपना भाई, आपको अपनी पवित्र बहन जान करके इस वीडियो के द्वारा मैं आप सारे लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप व्यभिचार से भागे। व्यभिचार से भागने के द्वारा ही, अलग रहने के द्वारा ही व्यभिचार के ऊपर आप जीवन हो पाएंगे। अदरवाइज यदि आप व्यभिचार का सामना करें, आप व्यभिचार से आप हार जाएंगे। प्रिय, पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती है कि यदि एक व्यक्ति किसी चीज से हार जाता है तो उसी का दास हो जाता है। प्रियो, यदि आप व्यभिचार से हार गए तो आप सदा सदा के लिए व्यभिचार के दास हो जाएंगे। प्रियो,
हमें दास होने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है। प्रियो, तो बाइबल के इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कमर कस के सामना करने का, वहाँ हमें सामना करना है। और जहाँ कहती है कि तुम भागना, तुम अलग रहना, तुम दूर हो जाना, ऐसी चीज़ों से हमें अलग रहना है, हमें दूर होना है। प्रियो, व्यभिचार की इस गंभीर पाप के प्रति मैं आप सारे लोगों को वार्न करना चाहता हूँ। प्रियो, और इन अंत के दिनों में लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर बहुत ही कैजुअल हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ही कैजुअल हैं। प्रियो, ऐसा मसीही जीवन नहीं है। प्रियो, यदि आप ऐसा जीवन को जी रहे हैं, ऐसा जीवन को पसंद करते हैं, प्रियो मैं आपको बताऊं, आप ट्रैक से भटक चुके हैं, आप सच्चे मसीही जीवन को नहीं जी रहे हैं। प्रियो, जितने लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर को नॉर्मल समझते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को नॉर्मल समझते हैं, वो फिल्थी लैंग्वेज में मजाक को वो नॉर्मल समझते हैं। प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, फिर आइए, ऐसे जगहों से फिर आइए और परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन को, हेल्दी रिलेशन को, स्मूथ रिलेशन को आप बनाएं। तब जाकर के आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को आप देख पाएंगे। प्रियो, मेरे कहने का भाव ये है कि पवित्र शास्त्र बाइबल व्यभिचार के विषय में जो कहती है, आपको उसको पालन करना है। और ये एक सलाह, एक सुझाव नहीं है, एक आज्ञा है। और ऐसा करने के ही द्वारा मनुष्य की भलाई छुपी है।